भाजपा के जिला अध्यक्ष दिनेश सिंघल ने दिया यूपी न्यूज़ को एक खास इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने आगामी ब्लॉक प्रमुख के होने वाले चुनावों के संबंध में जानकारी दी। आइए पेश करते हैं उनसे किए गए संवाद के कुछ अंश। दोस्तों, मैं हूं संदीप चौहान यूपी न्यूज़ से, और हम इस समय बैठे हैं भाजपा जिला अध्यक्ष दिनेश सिंघल जी के साथ। उनसे कुछ वार्तालाप, कुछ सवाल, कुछ जवाब, प्रमुख के चुनाव होने वाले हैं, उसी के रिगार्डिंग कुछ सवाल कुछ जवाब। तो आइए शुरू करते हैं सिलसिला। सर नमस्कार। नमस्कार। बिल्कुल, जनता की चर्चा में है, जनता आजकल पूछना चाहती है कुछ सवाल आपसे, मतलब उनके दिलो दिमाग में ये क्वेश्चन है, ये सवाल चल रहे हैं कि भाजपा आने वाले भोजपुर के जो चुनाव है उसमें किसको सपोर्ट कर रही है सर? तो मेरा एक कहना है, भाजपा कभी सपोर्ट नहीं करती। हमारे लिए पूरा जनपद समान है। 4 ब्लॉक हैं, चारों ब्लॉक में पार्टी के कैंडिडेट हैं, कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं। भोजपुर ब्लॉक का आप लोगों ने जिक्र किया है, तो भोजपुर के बारे में हम बता रहे हैं कि कुछ आवेदन हमारे पास आए। एक हमारे यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी है, जिसको हम समन्वय समिति कहते हैं, वो नाम रखे गए। उसमें से एक संगठन की दृष्टि से एक 3 नाम का पैनल बना। उस 3 नाम के पैनल को हमने प्राथमिकता के आधार पर अपने क्षेत्रीय संगठन को, प्रदेश संगठन को भेज दिया। अब जो भी हमारा क्षेत्रीय संगठन या प्रदेश का संगठन निर्णय करेगा, सभी कार्यकर्ता उसी प्रत्याशी को लड़ाएंगे। सर, भाजपा के पैनल में अभी किसका नाम सबसे आगे चल रहा है? हमारे यहाँ कोई आगे पीछे नहीं होता। 3 नाम है प्रमुखता से, आपको भी पता है, सबको पता कि 2 नाम चल रहा है। संगठन की दृष्टि से कोई प्रमुख नाम नहीं। जो पार्टी तय करेगी वो हम सब लोगों के लिए प्रमुख नाम हुआ। सर, चर्चा में है कि वैशाली एडवर्टाइजिंग के जो संचालक है विनोद जी, उनकी जो पत्नी है सुधा करदम जी, सुधा सिंह करदम नहीं, सुधा सिंह जी, उनको भाजपा के कई नेताओं का सपोर्ट मिल रहा है, या और मतलब ये सत्य है क्या? ये व्यक्तिगत समर्थन हो सकता है। किसी व्यक्ति का किसी से जुड़ाव है, किसी व्यक्ति का किसी से जुड़ाव है, सबका मानव स्वभाव है। किसी के विचारों में कहीं भिन्नता हो सकती है। किसी का जुड़ाव किसी प्रत्याशी के साथ हो सकता है, किसी का जुड़ाव किसी के साथ। लेकिन जब हाईकमान निर्णय कर देगा तो पूरी पार्टी और पूरा संगठन एकजुट होकर के उसे लड़ाएगा। और सर, जो अभी पूर्व ग्राम प्रधान है सुचिता सिंह, उनके भी नाम वो भी मतलब इसकी दावेदार है, और उनका भी नाम बहुत हाईलाइट हो रहा है कि मतलब आप क्या उसके बारे में क्या राय है आपकी दृष्टि से? अभी दोनों नाम आ गए। अभी आपने वैशाली एडवर्टाइजमेंट वाले सुधा का नाम लिया जी, अभी सुचेता जी का नाम लिया, चर्चा में है सर। दोनों ही नाम चर्चा में आ गए। तो मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि दोनों नाम चर्चा में है। जिसे हाईकमान तय करेगा, जिसे ऊपर से घोषणा करके भेजेगा, हमारा पूरा जिले का संगठन, अपना पूरा का पूरा नगर का संगठन, देहात के संगठन मिलकर के उस प्रत्याशी को लड़ा करके जिताने का काम करेंगे। तो जैसे कि सुचिता सिंह जी पिछले 10 वर्षों से भाजपा के साथ जुड़ी हैं और अपनी सेवा दे रही हैं, जनता की सेवा कर रही हैं, तो क्या ऐसा भी है कुछ उनको दरकिनार करके कुछ किसी और को टिकट देने का कुछ विचार, कुछ मंथन चल रहा है सर? पार्टी दरकिनार किसी को नहीं करती। जिस कार्यकर्ता की जहां उपयोगिता मानी जाएगी वहां उसका उपयोग किया जाएगा। इसका तो सीधा सीधा उदाहरण मैं अपने ऊपर देता हूं। मेरे को तो 35 साल हो गए, मुझे तो पार्टी ने टिकट नहीं दिया, ना मैंने मांगा। ये कोई पैमाना नहीं। प्रमुखी का चुनाव है, 2022 का चुनाव आने वाला है जी। कौन जीत सकता है, कौन अच्छा काम किया है, कौन पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, सबको हाईकमान अपने नजरों में रखेगा।
और एक कमेटी फिर बैठेगी और इन सब बातों पर विचार करते हुए प्रत्याशी का निर्णय करेगी। सर ऐसा भी कुछ है कि बीडीसी जो अध्यक्ष हैं उनसे भी संपर्क बनाया जा रहा है। सर आपकी क्या भूमिका रहेगी? जो बीडीसी है उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी सर? हमारी उसमें कोई भूमिका नहीं। उनको मनाने में जो प्रत्याशी हैं वो अपने हिसाब से बीडीसी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, अगर उनसे कोई दिक्कत उनको होगी, वो भले ही वैचारिक पत्र देवेश के कारण दूसरे के साथ चले जाएं या समर्थन दूसरे को दे दें, लेकिन जो पार्टी का कार्यकर्ता बीडीसी होगा वो पार्टी के प्रत्याशी को वोट करेगा। सर जैसे कि मैं पिछले कई दिनों से इस खबर को कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि लोगों में ये हो रहा है कि इस पर दो गुट बन गए हैं, मंजू शिवाजी का ग्रुप और एक अन्य ग्रुप जो कि उनके विरोध में है, और दोनों अलग अलग प्रत्याशी को चुनाव लड़ना चाहते हैं और टिकट दिलाना चाहते हैं। अभी मैंने बताया कि सबके अपने अपने विचार होते हैं, किसी की कोई पसंद होता है, किसी की कोई पसंद होता है। ये लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन आप तो सर इतने सीनियर पद पे बैठे हो, आपसे जनता मतलब क्लैरिटी चाहती है कि सर कुछ मतलब क्लैरिटी, क्योंकि भाजपा के बहुत जनता भाजपा को मतलब आपको पता है कि बहुत दिल से चाहती है और पूर्ण समर्थन के साथ आप लोग आए हैं, तो जनता ये आपसे इस पर क्लैरिटी चाहती है कि यह सत्य है क्या? क्या सत्य है कि मतलब मंजू शिवाजी है एक गुट और दूसरा अन्य गुट है जो विनोद जी को सपोर्ट कर रहा है, और एक अन्य जो उनके अगेंस्ट, मतलब ये तो आपसे जानकारी लग रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मंजू शिवाजी ने तो हमसे कभी कहा भी नहीं है कि मैं इसे लड़ा रही हूँ या वो और किसी को लड़ा रहा है या और किसी को लड़ा रहा है। ये सब फेसबुक पर आदान प्रदान हो रहा है। आज ही मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि संगठन के कार्यकर्ताओं को इससे बचना चाहिए, फेसबुक और व्हाट्सएप से बचना चाहिए। जो पार्टी घोषित करेगी संगठन उसके साथ खड़ा होगा। हाँ, आपकी मैंने स्टेटमेंट देखी थी, अगर कोई जाता है इसके अगेंस्ट तो उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई होगी। घोषणा होने के बाद, उससे पहले नहीं, उससे पहले तो लोकतंत्र है, कोई भी किसी में विश्वास व्यक्त कर सकता है। लेकिन पार्टी का टिकट घोषित होने के बाद अगर कोई संगठन का कार्यकर्ता, मैं संगठन का कह रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं संगठन का जिला अध्यक्ष हूं, अगर कोई मेरा संगठन का पदाधिकारी चाहे वो किसी भी लेवल का हो, अगर कोई पार्टी के निर्णय के खिलाफ काम करेगा, उसकी रिपोर्ट हम क्षेत्रीय और प्रदेश नेतृत्व को भेजेंगे और अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। तो फिर भी आपको तो व्यक्तिगत दावेदारी है कि कौन इस पद को अच्छी तरह निभा पाएगा? कोई व्यक्तिगत आपकी कोई आप कुछ बताना चाहेंगे? मतलब पहले कुछ किसी का पता नहीं लगता है। बहुत विधायक ऐसे पहली बार बने थे, बहुत प्रमुख पहली बार बनते हैं। ये जरूरी नहीं है प्रमुख दोबारा तिबारा वही बनते हैं। जिसको जो दायित्व पार्टी में मिलता है वो उसको निभाता है। और मैं तो पहली बार जिलाध्यक्ष बना हूं, तो मैं तो अब जिलाध्यक्ष का दायित्व निभा रहा हूं। इससे पहले जो जो पार्टी ने दायित्व दिए वो दायित्व निभाए। हमारे जिस कार्यकर्ता को जो दायित्व मिलेगा वो उसको बहुत बड़ी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ निभाएंगे। और सर आप ये जो गुटबाजी जो चल रहा है शहर में, जो चर्चा चल रही है आम जनता की, उस पर आप इसको खारिज करते हैं? मतलब पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है, अपनी पसंद की लड़ाई है। और ये लड़ाई जब तक है जब तक घोषणा नहीं होती है, उसके बाद सब एक है। इसलिए पार्टी में कोई भी गुटबाजी नहीं है और ना ही पार्टी में गुटबाजी बर्दाश्त की जाएगी। और अगर आपको मैं व्यक्तिगत राय पूछूं तो आपकी राय में कौन है जो जीत का भागीदार है, जो जीत सकता है? जो भाजपा का प्रत्याशी होगा वो मेरा प्रत्याशी होगा। पूर्ण समर्थन जो संगठन के साथ रहे, जो संगठन डिसाइड करेगा, जो संगठन डिसाइड करेगा वो मेरा प्रत्याशी होगा। मेरा ही नहीं, संपूर्ण पार्टी का प्रत्याशी। और सर मेरा आखिरी सवाल है कि आप देख रहे हैं क्षेत्र में कई मतलब एक महीना होने वाला है, लेकिन कोविड अस्पताल हमारे शहर को नहीं मिल पा रहा है सर। ये शिकायत हमने कल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी की थी कि जब अस्पताल की आवश्यकता थी, जनता त्राही कर रही थी, उस समय मोदी नगर में डिमांड थी कि कोविड अस्पताल खुले, प्रयास भी हुए और
सबके आशीर्वाद से, सबके मेहनत से, सबके परिश्रम से वो आज कोविड अस्पताल चालू हो गया। आज ही उद्घाटन उसका 12 बजे ऑक्सीजन हुआ। ऑक्सीजन वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई है वहाँ पे? सब कुछ है, ऑक्सीजन की सप्लाई है, वहाँ कंसंट्रेटर है, ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, कोई दिक्कत वहाँ नहीं है। सर जी, लेकिन जिस हिसाब से चेयरमैन से लेकर सांसद और प्रधानमंत्री तक हमारे भाजपा के हैं, तो काफ़ी देर नहीं होगी सर? नहीं, देर नहीं होगी, व्यवस्था है, होती है भाई। स्टाफ भी चाहिए, साधन भी चाहिए, और एकदम कोरोना की इतनी वैश्विक महामारी फैल गई तो सिस्टम से बनता है। हमने प्राइवेट हॉस्पिटल भी कराए कोविड में, तो सभी सिस्टम के अनुसार होता है। फिर यहाँ का भी कोई सिस्टम रहा है ESI का, तो भी गैस नहीं मिल रही थी लोगों को पूरी। अब हम हॉस्पिटल तो खोल देते लिमिट से ज़्यादा, और साधन नहीं मिलते तो और पैनिक बढ़ता। तो फिर भी धीरे धीरे होकर के पैनिक भी कम हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि उनके कुशल नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में जो कोरोना की दर घटी है, जनपद गाजियाबाद में जो कोरोना की दर घटी है, उनके साहस को मैं बधाई देना चाहता हूँ। बड़ी हिम्मत से उन्होंने काम लिया है, और आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यकर्ता कोविड सेवा में लगा। सर मेरा आखिरी सवाल है, 18 वर्ष से जो 18+ जो वैक्सीन होनी है सर, उसके लिए मतलब बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, तो सर उसके लिए कोई समाधान? देखो, वैक्सीन अभी लिमिटेशन में है। पहले 60+ लगी, तब लोगों ने लगवाई नहीं। कोई इसे मोदी की वैक्सीन कहता था, कोई लगवाने को तैयार नहीं था। सरकार ने 45+ खोली, तो कुछ लोगों की पिन बढ़ी। अब 18+ बढ़ गई, 45+ हो गई, 60+ हो गई। और इसी भीड़ ना हो, कोरोना चल रहा है, इस वैश्विक महामारी में बचाव हो जाए, भीड़ इकट्ठा ना हो, तो रजिस्ट्रेशन का काम किया कि रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन पर नंबर आएगा, और आप जब जिस दिन आपको डेट मिलेगी उस दिन आप आइए, तो आपको ना लाइन में लगना पड़ेगा, ना भीड़ इकट्ठा होगा, और आप ठीक है ना। सर सेंटर्स बढ़ाए जाएंगे तो सिर्फ 18+ को सर थोड़ा सेंटर बढ़ाए हैं। आपने देखा होगा, हमने कल भी मांग की है माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने हमारी तुरंत मांग पर एक्शन भी हुआ है। मैं समझता हूं कि आज जो सेंटर कल तक थे, उसमें आज 25% का इजाफा हो, और अभी और बढ़ेगी। जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी, वैसे वैसे सेंटर भी हमारे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने देखा कि दिनेश सिंघल जी ने साफ शब्दों में कहा कि संगठन जो डिसाइड करेगा, संगठन जो निर्णय लेगा, सर उसी को सपोर्ट करेंगे और सर उसी के साथ हैं। और अन्य लोगों पे अन्य लोग जो भी अगर कोई अफवाह फैलाता है कुछ भी है, तो उसके अगेंस्ट या कोई गुट बनाता है उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। तो इसी और सर ने बहुत कोरोना के लिए भी बताया आपको कि कितने मतलब दिन रात एक करके भाजपा और योगी आदित्यनाथ और की सरकार जो है और मोदी जी की सरकार लगी हुई है कार्य पूरा करने में। और इसके साथ धन्यवाद यूपी न्यूज़। धन्यवाद।